बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अल्लामा से, तो मेरा मज़ार उनके कदमों में होना चाहिए। ये कहा गया कि इस धुन यही रहेगी और इसके अंदर आपने अल्फाज डालने। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी के हवाले से है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हफीज़ जलंधरी ने कौमी तराना किस घर में लिखा, वो घर कहाँ है और अब किस हालत में है, इस घर की तामीर कैसे और किन के पैसों से हुई, हफीज़ जलंधरी और अल्लामा इकबाल का आपस में क्या रिश्ता था, हफीज़ जलंधरी ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौन सी फरमाइश फौरी पूरी की, हफीज़ जलंधरी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी जो पूरी ना हो सकी, हफीज़ जलंधरी की अहलिया खुर्शीद बेगम और दामाद हफीज़ जलंधरी के हवाले से क्या कहते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मज़ीद हक़ाइक़ भी बताएंगे जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी 14 जनवरी 1900 को जलंधर में पैदा हुए। नामवर शायर का अदब से गहरा लगाव था। हफीज़ जलंधरी ने गज़ल और नज़मों के ज़रिए अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने गज़ल और नज़मों में भरपूर काम किया और मुतअद्दिद शुराफा कुतुब भी लिखी। 1949 में 723 शायरों और नग़मा निगारों ने कौमी तराना लिखने के मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबले में हफीज़ जलंधरी का लिखा हुआ कौमी तराना मुंतखब हुआ। हफीज़ जलंधरी ने यह कौमी तराना जिस घर में लिखा वो मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद है। हफीज़ जलंधरी ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसी घर में ही गुजारा। इस घर की तामीर शाहनामा इस्लाम से हासिल होने वाली आमदनी से हुई। इस घर में वो कमरा भी शामिल है जिसमें 3 माह बंद होकर हफीज़ जलंधरी ने कौमी तराना लिखा। हफीज़ जलंधरी के कौमी तराना लिखने के हवाले से हफीज़ जलंधरी के दामाद क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तराने की पहले धुन बनी थी और धुन के अंदर उनको ये कहा गया कि इस धुन यही रहेगी और इसके अंदर आपने अल्फाज डालने, जो कि वही शख्स कर सकता है जिसको मौसीकी की समझ हो। नामवर शायर अमजद इस्लाम अमजद मरहूम ने हफीज़ जलंधरी के हवाले से क्या कहा, वो भी आप खुद सुन लें। अल्लामा इकबाल से फैज़ साहब के दरमियान का जो ज़माना है, उसमें जो 3-4 हमारे सबसे बड़े गज़ल गो हुए हैं, उनमें हफीज़ साहब का शुमार होता है। कौमी तराने के बाद हफीज़ जलंधरी का दूसरा बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है। इल्मी व अदबी खिदमात पर हफीज़ जलंधरी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। हफीज़ जलंधरी अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासर थे। अक्सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यहाँ हाज़री देते। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने जब 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया तो आपकी इंतखाबी मुहिम में हफीज़ अक्सर आपके पास रहते। हफीज़ ने अपने मज़मून हफीज़ का इकबाल में जहाँ अल्लामा इकबाल से उनकी बेतकल्फ़ी का ज़िक्र किया है, वहाँ ये भी लिखते हैं कि एक रोज़ अल्लामा इकबाल ने अली बख्श को जलंधर भेजकर मुझे लाहौर तलब किया और कहा कि हफीज़ तुम मेरा मरसिया लिखना। हफीज़ तहरीर करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने उनसे शाहनामा में से वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार सुनाने की दरख्वास्त की, जिसे उन्होंने फौरी कबूल कर लिया। हफीज़ जलंधरी 21 दिसंबर 1982 को 82 साल की उम्र में इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। हफीज़ जलंधरी की ख्वाहिश थी कि इन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पहलू में दफन किया जाए। इस राज पर से पर्दा खुद हफीज़ जलंधरी की अहलिया खुर्शीद बेगम ने उठाया है। वो और क्या कहती हैं, आप खुद ही सुन लें। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अल्लामा से, तो उनकी वजह से हफीज़ ने कहा था कि मेरा मज़ार उनके कदमों में होना चाहिए। हफीज़ जलंधरी का लिखा हुआ कलाम अभी तो मैं जवान हूँ, मलका पुखराज ने आवाज़ का जादू खूब जगाया और मुल्क गिर शोहरत हासिल की। हफीज़ जलंधरी को पहले मरहले में
मॉडल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में दफन किया गया। खाकी को अमानतन बाद में इन्हें मॉडल टाउन में दफन किया गया, इकबाल लेकिन पार्क बाद में कौमी दफनाया सतह गया। पर किए जाते